हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज मैं शुभ्रजीत चक्रवर्ती आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज किसी फिल्म का रिव्यू करने नहीं, लेकिन आज एक बॉलीवुड अभिनेता के बारे में चर्चा करने के लिए उनकी करियर एनालिसिस अपनी तरफ से मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वो कौन से बॉलीवुड अभिनेता है, आप सब मेरे थंबनेल में ऑलरेडी उसको देख चुके हैं। और हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत ही कम इंसान हैं जो इस अभिनेता को नहीं जानते हो, और उन पर आज भी लड़कियां मरती है, क्रश खाती है। वो बहुत लड़कियों की आज भी क्रश है, लेकिन यही क्रश, यही स्टार सुपरस्टारडम के स्टेटस तक कभी पहुंच नहीं पाए। 2003 में उनका डेब्यू हो चुका है ऑफिशियली। उसके बाद उनको 23 साल हो गए काम किए हुए, और इनका आखिरी जो फिल्म निकला था इसी रोमांटिक वीकेंड में निकला था। आई मीन वैलेंटाइन वीकेंड में उनकी फिल्म निकली थी, जो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो गई। तो इस एक्टर की मतलब क्या है कि उनकी एक हिट फिल्म देने के लिए उनको 15 से 20 फ्लॉप फिल्में देना होता है। मतलब उनके बीच में 10-15 फिल्में फ्लॉप होती है, उसके बाद उनको काफ़ी मुश्किल से एक हिट फिल्म नसीब होता है। तो इस तरह का उनका करियर गया है, मतलब डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी। उनका करियर ऑलवेज डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे चलता आया है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये सुपरस्टार बन क्यों नहीं पाए? तो इतने साल काम करने के बावजूद, इतना नाम शोहरत पाने के बावजूद ये कभी सुपरस्टार क्यों और कैसे नहीं बने? तो इन सब की एनालिसिस मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूँगा। और आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ पर शाहिद कपूर की बात कर रहा हूँ। यस, शाहिद कपूर, जिन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर, जूनियर आर्टिस्ट इस एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। ये पंकज कपूर और नीलिमा आजिम के बेटे हैं। तो उनके माता पिता दोनों बॉलीवुड में, यहाँ तक कि टीवी सीरियल की दुनिया में ये बहुत बड़े नाम रह चुके हैं। लेकिन शाहिद कपूर को यहाँ पर ऑडिशन देने की ज़रूरत पड़ी थी। उनका सफ़र बॉलीवुड में उतना आसान नहीं रहा, उनको काफ़ी ऑडिशन देनी पड़ी। शामक दावर का डांस इंस्टीट्यूट में उन्होंने ज्वाइन किया, और तब वो बहुत ही छोटे थे। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर। तो आर्यन ब्रदर्स का एक म्यूजिक वीडियो था, आंखों में तेरा ही चेहरा, जहाँ पर हमें शाहिद कपूर, एक बहुत ही बच्चे और दुबला पतला एक शाहिद कपूर दिखते हैं, वो बुके लेकर लड़की को ऑफर करते हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो गाने का वीडियो देखा होगा। तो वहाँ से शाहिद कपूर को सब जानने लगे। ऊपर से बहुत सारे कमर्शियल्स, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में भी शाहिद कपूर नजर आए। एक उनका बहुत पुराना कमर्शियल है, वो मैगी को लेकर, मैगी का। आशा टाकिया भी बच्ची थी और वो भी बच्चा था। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे कमर्शियल्स में आए। पेप्सी का भी एक एड आपको याद होगा, जहाँ पर रानी मुखर्जी, काजोल, शाहरुख खान सब नजर आए थे। उनके साथ एक टीनेज शाहिद कपूर नजर आए। और उस वक्त शाहिद कपूर बतौर जूनियर आर्टिस्ट, बैकग्राउंड डांसर बॉलीवुड में वो ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो शामक दावर जिन फिल्मों में एज अ कोरियोग्राफर काम किया, उन्हीं फिल्मों में शाहिद कपूर को बैकग्राउंड डांसर के तौर पर लिया गया था। दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर के पीछे डांस करते हुए नजर आए। फिर ताल मूवी आपको याद ही होगा, ऐश्वर्या राय बच्चन का वो गाना था ना, कहीं आग लगे लग जावे। बहुत सारे लड़के उनको कपड़े पहना रहे थे, तो उनमें से एक बंदा ये शाहिद कपूर था। तो ऐसे स्ट्रगल्स कुछ साल तक उनकी चलती रही। फिर उनको अल्टीमेटली रमेश तौरानी, जो टिप्स म्यूजिक के कर्णधार है, उन्होंने शाहिद कपूर को नोटिस किया। और उसके बाद उन्होंने शाहिद कपूर को एक रोल ऑफर की, और वो था इश्क विश्क के लिए, जिसके लिए शाहिद कपूर को अपने फिजिक पर काम करना पड़ा। तो अल्टीमेटली उनका डेब्यू 2003 साल में होता है। और इश्क विश्क से पहले भी शाहिद कपूर को एक ऑफर मिला था स्टाइल में काम करने का, तो उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दी और उनका रोल शर्मन जोशी करने लगे। तो खैर इश्क विश्क से उनका डेब्यू हुआ, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे स्लीपर हिट साबित हुआ, और शाहिद कपूर उस फिल्म से छा गए। लेकिन उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किए जो ज़्यादातर बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। एंड एज आई सेड
कि उनको एक हिट फिल्म देने के लिए 10 से 12 फ्लॉप फिल्में इनको देना पड़ा। 10 से 12 फिल्में उनकी बीच में फ्लॉप हुई, उसके बाद एक हिट। और हाथ में गिनकर ये 5-6 से ज़्यादा इनकी फिल्में हिट नहीं हुई है इन 23 सालों में। तो इश्क विश्क के बाद भी उनको अगले हिट के लिए बहुत तरसना पड़ा। 2004-5 में इनकी बहुत सारी ऐसी फिल्में आई। इनका फिदा आया था करीना कपूर फरदीन खान के साथ, फिर आई दिल मांगे मोर जहाँ पे उनके साथ 3 एक्ट्रेसेस शामिल थे, फिर दीवाने हुए पागल, एक और मल्टी स्टारर। उसके बाद हाँ, तो ये सारी फिल्में फ्लॉप थी। लाइफ हो तो ऐसी, वो फिल्म भी सुपर फ्लॉप साबित हुई। और फिर 2006 में उनका अगला हिट फिल्म आया 36 चाइना टाउन, जो कि अब्बास मस्तान का डायरेक्ट किया हुआ एक मिस्ट्री फिल्म था। उसके बाद प्रियदर्शन के अंडर उन्होंने छुप छुप के किया, जो फिर से फ्लॉप रही। उसके बाद उनका अगला सुपर हिट फिल्म था विवाह, जहाँ पे वो अमृता राव के साथ उनको फिर से पेयर किया गया। सूरज बड़जात्या की फिल्म थी। तो आप यही से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी फिल्मोग्राफी कितना इनकंसिस्टेंट रहा है। तो देखिए, इनका इस तरह की फिल्मोग्राफी का कारण है उनका मतलब रॉन्ग चॉइस सिलेक्शन, रॉन्ग स्क्रिप्ट सिलेक्शन। उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत ही पुअर रहा है। और इन द रिसेंट टाइम्स, इन द रिसेंट पास्ट, उनकी ऐसे बहुत सारी फिल्में निकल आई जहाँ पर ऑडियंस ने शाहिद कपूर के काम को सराहा, जहाँ पर शाहिद कपूर का काम एज एन एक्टर बहुत बढ़िया रहा है। एक्टर के तौर पर उन्होंने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हमेशा स्क्रिप्ट में कोई ना कोई कमी नज़र आ ही जाता था। मतलब फिल्म कभी अप टू द मार्क होता नहीं है, लेकिन शाहिद कपूर का काम हमेशा बढ़िया होता है। और उनकी जो आखिरी फिल्म निकली ओ रोमियो, वेरी अनफॉर्चुनेटली उस फिल्म को लेकर भी सबका यही कहना है कि फिल्म अप टू द मार्क नहीं बनी। विशाल भारद्वाज ने इससे पहले जो फिल्में बनाई थी शाहिद कपूर के साथ, कमीने, हैदर, बहुत बढ़िया फिल्में थी। और ओ रोमियो, इस फिल्म को विशाल भारद्वाज का वर्स्ट फिल्म माना जाता है, वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स माना जाता है। रंगून भी विशाल भारद्वाज का घटिया फिल्म था, वहाँ भी शाहिद कपूर थे और वो फिल्म भी अच्छी नहीं बनी। तो ओ रोमियो, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिनेमा को विशाल भारद्वाज ने एक कमर्शियल तड़का उस सिनेमा में उन्होंने डालने की कोशिश करी। 130 करोड़ का उन्हें बजट मिला, 130 करोड़ के बजट में ओ रोमियो बनी। उसमें एक कमर्शियल तड़का डालने की विशाल भारद्वाज ने कोशिश करी, जो कि बिल्कुल काम नहीं किया। फिल्म देखते समय बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि विशाल भारद्वाज जैसे खुद कंफ्यूज्ड है कि मैं इसको मकबूल या ओमकारा जैसा आर्टिस्टिक बनाऊंगा कि मैं कमर्शियल जोन में जाऊंगा। कहीं ना कहीं दोनों जोन के बीच वो कंफ्यूज हो गए थे और इसी कारण ये फिल्म जो है अप टू द मार्क नहीं साबित हुआ। तो ये तो गया ओ रोमियो की कहानी। पर इससे पहले भी शाहिद कपूर की ऐसे बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी है जो कि अगेन पुअर स्क्रिप्ट के वजह से, पुअर स्क्रीन प्ले की वजह से बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। मतलब ऐसी फिल्में आप गिनते गिनते आपके बाल पक जाएंगे कसम से। उनका एक फिल्म था क्या, बत्ती गुल मीटर चालू, बहुत अच्छा सोशल टॉपिक था इसका। इलेक्ट्रिसिटी के गुल होने को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक अच्छा सोशल टॉपिक था, लेकिन उस फिल्म का स्क्रिप्ट भी अप टू द मार्क नहीं थी। तो शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई, लेकिन फिल्म फ्लॉप। और उससे पहले भी और भी काफ़ी फिल्में आई। शानदार, आलिया भट्ट के साथ शानदार, विकास बैल ने डायरेक्ट किया था। शानदार के का भी सेम कहानी, फिल्म अप टू द मार्क नहीं रहा। शाहिद कपूर का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। तो फटा पोस्टर निकला हीरो, सेम कहानी। तेरी मेरी कहानी, सेम चीज, स्क्रिप्ट मतलब अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन काम बहुत बढ़िया रहा है। और फिर दिल बोले हरिप्पा, किस्मत कनेक्शन, और वो क्या फिल्म था, पाठशाला, इन फिल्मों का भी सेम कहानी। मतलब स्क्रिप्ट अप टू द मार्क नहीं है। चांस पे डांस, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस हर एक फिल्म में बढ़िया रही है।
तो शाहिद कपूर को लेकर अक्सर मतलब लोग कॉमनली यही कमेंट करते रहते हैं कि ये बंदा बहुत बढ़िया एक्टर है, बढ़िया डांसर है, बढ़िया दिखता है और वो अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाता है, लेकिन फिल्म अप टू द मार्क नहीं होता। किसी ना किसी कारण से उनका फिल्म मतलब फेल हो ही जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण तो मैं समझता हूँ कि रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग स्क्रिप्ट चॉइस। उनका स्क्रिप्ट चॉइस बहुत कम ही सही साबित हुआ है। तो इश्क विश्क के बाद उनका अगला ब्लॉकबस्टर था विवाह। इससे पहले 36 चाइना टाउन उनका हिट फिल्म था, लेकिन ये शाहिद कपूर की वजह से हिट नहीं हुआ था। ये अब्बास मस्तान की बढ़िया डायरेक्शन की वजह से हिट हुई थी, क्योंकि शाहिद कपूर के अलावा और भी कई अभिनेता अभिनेत्रियां उस फिल्म में शामिल थे। और फिर शाहिद कपूर का एक्टिंग करियर के दो फेजेस है। एक फेज है जब वी मेट से पहले, एक फेज है वो जब वी मेट से पहले, और दूसरा फेज जब वी मेट के बाद। तो जब वी मेट से पहले का जो फेज है, उस फेज में शाहिद कपूर की फिल्म में फ्लॉप होने का एक और कॉमन रीजन था। मतलब पुअर स्क्रिप्ट चॉइस तो था ही, उसके साथ एक और कॉमन रीजन था कि लोगों को शाहिद कपूर मैच्योर नहीं लगते थे। मतलब जब इश्क विश्क रिलीज हुआ, मैं खुद क्लास 3 में पढ़ता था और उस वक्त मुझे फिल्मों की कोई समझ नहीं थी, बिल्कुल भी समझ नहीं थी। उस वक्त मैंने जितने भी हीरोज को अपने आंखों के सामने टीवी पर देखा, जब मैंने पहली बार शाहिद कपूर को देखा तो मैं खुद अपनी बहन से जिक्र कर रहा था कि ये बंदा तो भाई बच्चा लगता है, ये बंदा तो आपकी उम्र का लगता है, मतलब मेरी दीदी की उम्र का लगता है बिल्कुल, मतलब एकदम बच्चा बच्चा सा लग रहा है। 16-17 साल से ज़्यादा इसका उम्र लग ही नहीं रहा है। और बाद में मुझे पता चला कि ये तो 22 साल का है। मैं थोड़ा चौंक गया था कि भाई 22 साल का बंदा 16-17 साल का लग रहा है। और उनके ऑपोजिट कोई भी एक्ट्रेस को कास्ट कर लो, वो एक्ट्रेस उसकी बड़ी बहन लगती थी। और खासकर करीना कपूर, जो शाहिद कपूर की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, वो उस वक्त काफ़ी फिल्मों में शाहिद कपूर के साथ काम किया। फिदा में काम की, 36 चाइना टाउन में काम किया, जब वी मेट में काम किया, छुप छुप के में काम किया। करीना कपूर शाहिद कपूर की मतलब बड़ी बहन या आंटी जैसी लगती थी। तो शाहिद कपूर के चेहरे में ये जो एक बच्चा बच्चा सा लुक था ना, ये उनकी करियर की उस वक्त बहुत बड़ी कमजोरी थी। ये बच्चा बच्चा लगता था। मतलब इसके ऑपोजिट सोहा अली खान को कास्ट करते थे, कभी आयशा टाकिया को कास्ट करते थे, मतलब तरह तरह के एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता था, लेकिन शाहिद कपूर उनके सामने बच्चा सा नजर आता था। और उनकी एक्टिंग में वो रेंज नजर नहीं आता था। मतलब शाहिद कपूर को लेकर एक इंप्रेशन बन गया था कि एक बच्चा बॉलीवुड में स्टार बनने को आया है, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि स्टार कैसे बनते हैं। एक ही तरह का एक्टिंग परफॉर्मेंस, एक ही तरह का इमेज कहीं ना कहीं शाहिद कपूर को आगे बढ़ने का वो जरिया ही नहीं दे रहा था। तो 2003 से 6 मतलब जब तक जब वी मेट रिलीज नहीं हुई, तब तक शाहिद कपूर का ऐसा ही आलम था। तो अल्टीमेटली जब वी मेट रिलीज हुई, तब लोगों ने एक अलग शाहिद कपूर को देखा, क्योंकि जब वी मेट इम्तियाज अली का वो सिनेमा, मतलब उसने शाहिद कपूर के करियर को मतलब एक तरफ से चेंज करके रख दिया। उस सिनेमा में पहली बार शाहिद कपूर ने एक अलग रोल प्ले किया। इससे पहले शाहिद कपूर ने जितने भी रोल्स प्ले किए थे, उन सब से अलग, उन सब से थोड़ा हटके एक कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर शाहिद कपूर ने जब वी मेट में प्ले किया। तो पहली बार इतना मैच्योर्ड कैरेक्टर शाहिद कपूर को प्ले करते हुए देख ऑडियंस हैरान हो गई थी। जब वी मेट बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही। लोगों ने करीना कपूर के काम की बहुत तारीफ की। करीना कपूर ने बहुत बढ़िया काम किया था। इम्तियाज अली की डायरेक्शन को भी लोगों ने बहुत तारीफ करी, लेकिन साथ में शाहिद कपूर को भी अलग से तारीफ मिली। और उस फिल्म से पहली बार ऐसा हम सबको महसूस हुआ कि शाहिद कपूर अब बच्चा नहीं है, अब यह मैच्योर हो चुका है। मतलब पहली बार इस फिल्म को देखकर लोगों ने कहा कि बच्चा बड़ा हो गया है। पहली बार शाहिद कपूर एकदम मैच्योर्ड हो गए थे और उनका एक्टिंग भी बहुत हद तक सुधर गया था। ही वॉज अ मैच्योर्ड एक्टर, ही वॉज अ इम्प्रूव्ड एक्टर। उनकी एक्टिंग लेवल बहुत हद तक इम्प्रूव हो गई। उसके बाद उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी। कमीने, विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर का पहला कोलैबोरेशन कमीने, जहाँ पर शाहिद कपूर ने डबल रोल प्ले किया।
तो वो फिल्म और उनकी परफॉर्मेंस और विशाल भारद्वाज की डायरेक्शन सबकी बहुत तारीफ हुई। लेकिन जब वी मेट और कमीने के बीच 2008 में 3-4 फिल्में उनकी लगातार फ्लॉप हो गई। 2008 में उनका बहुत बुरा मतलब वक्त रहा। दिल बोले हरिप्पा और वो क्या फिल्म था, किस्मत कनेक्शन, तो ऐसे बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई। इवन आफ्टर कमीने उनकी काफ़ी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह आ गिरी। चांस पे डांस, उनका वो फिल्म भी मैंने देखा था जहाँ पे शाहिद कपूर एक स्टार बनने के लिए आते मुंबई में। तो बॉस उस फिल्म का स्क्रिप्ट भी अप टू द मार्क नहीं था, लेकिन शाहिद कपूर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। और पर्सनली जब मैंने चांस पर डांस देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म डांसिंग को लेकर है कि एक्टिंग को लेकर है। दोनों के बीच वो परफेक्ट बैलेंस मुझे नहीं दिखा कि ये एक्टिंग हंट को लेकर है कि डांसिंग हंट को लेकर है। मतलब ऐसा एक कंफ्यूजन पैदा हो गया था इस फिल्म को देखकर। लेकिन शाहिद कपूर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, गाने भी इस फिल्म के बहुत बढ़िया थी। तो उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी फ्लॉप फिल्में दी है, पाठशाला और पता नहीं क्या क्या, मिलेंगे मिलेंगे, डिलेड रिलीज, सब फ्लॉप। उनका बदमाश कंपनी यशराज के साथ शाहिद कपूर का पहला कोलैबोरेशन, वो भी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। वो फिल्म भी बस एक एवरेज या बिलो एवरेज ग्रॉसर बन के रह गया। तो कमीने के बाद अगर शाहिद कपूर का एक और करियर बेस्ड परफॉर्मेंस आई तो वो 2011 मौसम में आई। मौसम जिस फिल्म का निर्देशक थे उनके पिताजी पंकज कपूर, वहाँ शाहिद कपूर की एक्टिंग बहुत बढ़िया रही है। लेकिन अगेन बहुत लंबा चौड़ा मतलब रन टाइम और बोरिंग स्क्रीन प्ले की वजह से ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। सोनम कपूर के साथ शाहिद कपूर को वहाँ पे पेयर किया गया था, तो शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस को लेकर तो कोई सवाल नहीं था, लेकिन फिल्म लंबा चौड़ा हो गया, नहीं चल पाई। फिर 2012 तेरी मेरी कहानी प्रियंका चोपड़ा के साथ, तो बस परफॉर्मेंसेस बढ़िया रही लेकिन स्क्रिप्ट। और फिर उन्होंने एक्शन मसाला अवतार में ट्राई किया विद फटा पोस्टर निकला हीरो, जो कि अगेन फ्लॉप रही। शाहिद कपूर का काम बढ़िया रहा लेकिन फिल्म अच्छा नहीं चला। और उसके बाद उन्होंने आर राजकुमार किया प्रभुदेवा के साथ, जो किसी तरह स्लीपर हिट साबित हुआ, लेकिन फिल्म की मतलब बिल्कुल तारीफ नहीं हुई थी। वो फिल्म किसी तरह स्लीपर हिट हो गया लेकिन फिल्म बहुत घटिया बनी थी। उसके बाद विशाल भारद्वाज के साथ उनका सेकंड कोलैबोरेशन हैदर, जहां पर शाहिद कपूर ने फिर से एक करियर बेस्ड परफॉर्मेंस दी। और हैदर के बाद अगर उनका अगला करियर बेस्ड परफॉर्मेंस किसी फिल्म में रहा है वो था उड़ता पंजाब। अनुराग कश्यप के प्रोडक्शन के अंडर उड़ता पंजाब जो बनी थी, डायरेक्टर थे अभिषेक चौबे। तो उस फिल्म को लेकर एक कंट्रोवर्सी पैदा हुआ था, आप सब जानते होंगे कि इस फिल्म को रिलीज को लेकर बहुत मतलब सवाल खड़ा हुआ था। हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक फैसला जा चुका था। फिर यह फिल्म किसी तरह रिलीज हुई और शाहिद कपूर के करियर का यह सबसे बड़ा ओपनिंग साबित हुआ उड़ता पंजाब, और बहुत बढ़िया फिल्म थी। शाहिद कपूर का एक और करियर बेस्ड परफॉर्मेंस थी। उसके बाद उनका विशाल भारद्वाज के साथ तीसरा कोलैबोरेशन आई रंगून, जो बॉक्स ऑफिस पर डिसअपॉइंटिंग साबित हुआ। उसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ पद्मावत में उन्होंने काम किया, तो पद्मावत बॉक्स ऑफिस पे तो सुपरहिट साबित हुई, लेकिन शाहिद कपूर को जिस तरह का रोल दिया गया था पद्मावत में, तो उसके अनुसार उनको उतनी तारीफ मिली नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि उनको अच्छा रोल दिया नहीं गया था। और फिर बत्ती गुल मीटर चालू वो फिल्म भी रिलीज हुआ, जो अगेन ड्यू टू बैड स्क्रिप्ट बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। लेकिन शाहिद कपूर के करियर का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर उनको 2019 में मिला, वो है अर्जुन रेड्डी का रीमेक कबीर सिंह, जहां पर शाहिद कपूर ने एक बार फिर से एक ताबड़तोड़ करियर बेस्ड परफॉर्मेंस दी। और यह फिल्म 280 करोड़ डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे कमा चुका था। तो शाहिद कपूर के करियर का अब तक सबसे सफलतम सिनेमा रही है यह कबीर सिंह। तो उस कबीर सिंह ने शाहिद कपूर के करियर को एक अलग सा पुश दिया।
लेकिन उसके बाद भी शाहिद कपूर की फ्लॉप का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। मतलब जर्सी जर्सी उनका अगला फिल्म था जो नहीं चली, और फिर उनका एक फिल्म आई थी ब्लडी डैडी, जो कि फ्रेंच फिल्म स्लीपलेस नाइट्स का रीमेक है। वो तो डायरेक्ट मतलब OTT पर रिलीज़ हुआ। उनकी वेब सीरीज़ आई थी फर्जी, जो बहुत बढ़िया, उसको मतलब बहुत बढ़िया उनको व्यूवरशिप मिला। उसके बाद उनकी फिल्म आई तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जो बॉक्स ऑफिस पे किसी तरह चल गया। मतलब गाने के वजह से, मतलब ये फिल्म किसी तरह, इस फिल्म को एक हिट स्टेटस मिला बड़े मुश्किल से। और फिर 2025 यानी कि पिछले साल उनका एक फिल्म रिलीज हुई थी देवा, जो कि मुंबई पुलिस का रीमेक थी। तो अगेन वो देवा फ्लॉप रही। शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई, लेकिन देवा वो फिल्म फ्लॉप रही। और उस फिल्म के फ्लॉप होने का एक और वजह भी था। शाहिद कपूर ने झूठ कहा था सबके सामने कि देवा मुंबई पुलिस का रीमेक नहीं है, तो इससे भी ऑडियंस थोड़ा खफा थे। तो अब रिसेंटली उनका ओ रोमियो रिलीज हुई, जो अगेन ड्यू टू बैड स्क्रीन प्ले नहीं चल पाई। विशाल भारद्वाज का डिसअपॉइंटमेंट था ये ओ रोमियो। तो पहले कहा कि इन द रिसेंट पास्ट शाहिद कपूर का यही प्रॉब्लम रही है कि उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन अप टू द मार्क नहीं है, और वो ऐसे स्क्रिप्ट में, ऐसे फिल्मों में उन्होंने काम किया जिसका स्क्रीन प्ले उतना बढ़िया नहीं रही। लेकिन हाँ, उनका काम बहुत बढ़िया रहा है, उस बात पर कोई शक नहीं। और सच्ची बात बताओ, 23 साल काम करने के बाद भी मतलब सिर्फ 5 या 6 ही उनकी फिल्में ठीक से हिट हुई है। ये एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, इट्स नॉट अ गुड रिकॉर्ड। शाहिद कपूर का करियर बस किसी तरह चल रहा है एक्चुअली, सच्ची बात बताऊं तो। अब मैं शाहिद कपूर का मतलब एक फैन होने के नाते उनसे ये विनती करूंगा कि ये अच्छे स्क्रिप्ट सिलेक्ट करे, सोच समझ कर काम करे। ही शुड सिलेक्ट सम गुड स्क्रिप्ट्स। किसी भी स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके कैसे भी काम कर लिया, ऐसे उनका करियर सुधरने वाला तो है नहीं। तो ये रहा शाहिद कपूर की फिल्मोग्राफी का आलम। तो आपको क्या लगता है, शाहिद कपूर से ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके कारण ये सुपरस्टार कभी बन नहीं पाए? तो आप अपनी ऑनेस्ट ओपिनियंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर मैंने कोई और पॉइंट मिस किया हो शाहिद कपूर की इस करियर के पीछे, तो आप अपना ओपिनियंस, अपना पॉइंट्स भी ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।